हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडियन ओरिजिन के यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्रेस कॉल किया और बताया कि वो और उनके साथी बुच विल्मोर दोनों ही ठीक है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बोइंग की स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर पर बैठकर वापस धरती पर जल्द आ जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए इलॉन मस्क की SpaceX की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नासा और बोइंग दोनों ही इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच, जहां आपको मिलती है न्यूज इन एन इंटरेस्टिंग वे। बात 2014 की है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक छोटा सा इंटरनल स्पेस रेस रखा था। नासा ने 2 कंपनीज को चुना था ताकि वो ह्यूमंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जा सके और वापस ले आए, और उन्होंने फंडिंग दी थी ताकि वो एक क्रूड स्पेस व्हीकल बना सके जिसमें इंसान बैठ सके। उन्होंने इस रेस में 2 कंपनीज को चुना, एक एस्टैब्लिश लॉन्ग प्रूवन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म जिसका नाम बोइंग है, और दूसरा अपस्टार्ट जो एक ऐसे आदमी द्वारा चलाया जाता है जिसे दुनिया टाइम से काफी आगे चलते हुए कहती है। उनका नाम है इलॉन मस्क, उनकी कंपनी SpaceX। 10 साल बाद इस रेस में इलॉन मस्क की SpaceX ने बाजी मार ली, वहीं एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म बोइंग इज स्टिल स्ट्रगलिंग। वेल, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 5 जून को बोइंग के नए स्पेसशिप स्टारलाइनर पर बैठ के स्पेस मिशन के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था। इस मिशन के अकॉर्डिंग दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 10 दिन बाद वापस धरती पर आना था स्टारलाइनर में ही बैठ के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वापस लाने वाला स्टारलाइनर थ्रस्टर मैलफंक्शंस और हीलियम गैस लीकेज का शिकार हो गया, जिस वजह से ये मिशन डिले हो गया। आपको बता दें कि बोइंग की ये स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर एक टेस्ट व्हीकल है जिसमें बैठकर ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स टेस्ट मिशन पर गए थे, और इसी टेस्ट मिशन के दौरान ही इस स्पेसशिप में कई लूप होल्स सामने आए, जैसे कि थ्रस्टर खराब हो गया, हीलियम गैस की लीकेज हो गई। हीलियम गैस की लीकेज से आग नहीं लगता है, वो बस रॉकेट को पुश करने के लिए होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने यह आश्वासन दिया कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि स्टारलाइनर ही उन्हें वापस घर ले आएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या स्टारलाइनर सेफ है, तो मिशन कमांडर बुच विल्मोर ने कहा कि चूंकि ये एक टेस्ट फ्लाइट थी, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को पता था कि स्पेसशिप में कुछ काम ऐसे तो होंगे जो गड़बड़ी होंगी, जिस वजह से वो इंजीनियर्स के साथ लगातार लगे हुए हैं इसे फिक्स करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो लॉन्च थी वो स्टारलाइनर की, वो सुपर सक्सेसफुल थी और वो जल्द ही स्टारलाइनर में बैठ के वापस आएंगे। सुनीता विलियम्स ने यह भी कहा कि मेरे दिल में अच्छा लग रहा है कि स्पेसक्राफ्ट हमें घर वापस ले आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने टाइम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके। उनमें से एक है कि एक मशीन जो यूरिन को वापस ड्रिंकिंग वाटर में प्रोसेस करती है, उसका पंप चेंज करना, जीन सीक्वेंसिंग करना और अलग अलग साइंस एक्सपेरिमेंट्स माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में करना। नासा और बोइंग दोनों ही होपफुल हैं कि बाय द एंड ऑफ जुलाई दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वो वापस ले आएंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए नासा को इलॉन मस्क की मदद लेनी पड़ेगी। ये कदम बोइंग के लिए एक काफी महत्वपूर्ण झटका होगा, जो पहले ही $4.5 बिलियन के नासा कॉन्ट्रैक्ट के बाद लगभग $1.5 बिलियन के कॉस्ट ओवररन्स का सामना कर चुका है। आपको बता दें, SpaceX का क्रू ड्रैगन जो मार्च में सफलता से 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले गया था, अगले मिशन के लिए तैयार है और 4 लोगों को बैठा सकता है और इमरजेंसी में एडिशनल पैसेंजर्स को भी बैठा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वापस आने की कोई तारीख तो तय नहीं की गई है, लेकिन नासा ऑफिशियल्स ने 10 जुलाई को कहा था कि लेट जुलाई तक वो टारगेट कर रहे हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सके। आपको याद दिला दें कि लॉन्च से पहले ही हीलियम गैस लीकेज के बारे में पता चल गया था, लेकिन फ्लाइट के दौरान और भी लीक सामने आए। हीलियम जो एक नॉन कंबस्टिबल गैस है, यानी इस गैस से आग नहीं लगती, सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम के प्रेशर को प्रोवाइड करने के लिए होता है। नेवरदीलेस, हम तो यही आशा करेंगे कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित धरती पर जल्द वापस आ जाएं। इस मिशन से रिलेटेड हमने और भी जानकारी दी है आपको कई सारे वीडियोस में, तो आप हमारे वो वीडियोस देखना ना भूलें। और अगर इस वीडियो को लेकर या इस मिशन को लेकर आपके कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें स्विच।